आज आप लोग काली मंडी बांध कर विरोध जता रहे हैं, किस बात का विरोध जता रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? जो हमारी कार्यवाहक प्राचार्य हैं, जब से सीट पर बैठी हैं तब से ही लगातार हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं। कभी छुट्टियों को लेके, कभी हमें कोई भी लेटर रिसीव कराना होता है तो ऑफिस में हमसे ये कह दिया जाता है कि यहाँ लेटर आपके रिसीव नहीं होंगे, यहाँ केवल प्रिंसिपल के लेटर रिसीव होंगे। आप देखिएगा जितने भी हमारे लेटर कॉलेज के हैं वो हमें बाई पोस्ट भेजने पड़ रहे हैं, कोई हमारे लेटर भी रिसीव नहीं कर रहा है। और जब से मतलब ये विरोध चालू हुआ है, दूसरा विरोध हमारा एआई कैमरों को लेकर हुआ है। उसमें स्टाफ रूम में एआई कैमरे जिसमें वॉइस रिकॉर्डर भी है। अब क्योंकि हम डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं और यूजीसी की गाइडलाइन के अंतर्गत हमारी जो इससे हमारी निजता का हनन हो रहा है, क्योंकि अगर हम कोई भी शोध कार्य करते हैं तो उसके चोरी होने का, साहित्य के चोरी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए स्टाफ रूम में वॉइस रिकॉर्डर कैमरे नहीं लगाए जा सकते हैं, तो हम उसका निरंतर विरोध कर रहे हैं। और ये छुट्टियां देने में भी हमें बहुत परेशान करती हैं। हमारी यहाँ तक कि जो सीएल होती हैं उसमें भी कहती हैं कि आपको केवल 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। बार बार शासन के निर्देशानुसार बोलती हैं। जैसे कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें इनका नियम लागू हो जाता है कि जब तक वो प्रतियोगी परीक्षा का टाइम पीरियड रहेगा उतने बीच में किसी को किसी प्रकार का अवकाश दे नहीं होगा। और मैं तो खुद इससे इतनी पीड़ित रही हूँ इनसे कि मेरे नवंबर में मुझे छुट्टी की ज़रूरत थी और मेरे पापा बीमार चल रहे थे। इन्होंने ये कह के कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, अब आपको सीएल नहीं मिलेगी, और मेरी सीएल लैप्स हो गई। अब 2 दिन के लिए मैं काफ़ी दूर से बुलंदशहर से आती हूँ, तो मेरा इतनी जल्दी घर आना जाना नहीं होता है। 2 दिन तो आने जाने में लग जाते हैं। फिर तो मेरे इस तरीके का विरोध आपका कब तक जारी रहेगा, कब तक सुनवाई नहीं होगी? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक इसके लिए जांच समिति नहीं बैठ जाती है और वो हमारी बातों को नहीं सुनती है और इन पे आरोप सिद्ध नहीं हो जाते अभी हैं। तक किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया? किसी भी अधिकारी ने हमसे कोई वार्ता नहीं करी है अभी तक आके, ना कोई मिला है। हम लेटर डीएम सर को भी भेज चुके हैं, कुलपति जी को भी भेज चुके हैं और उच्च क्षेत्रीय अधिकारी को भी भेज चुके हैं, और महिला आयोग को भी हमारा लेटर जा चुका है। हमारा निरंतर विरोध इनके लिए जारी रहेगा, क्योंकि ये हमारा बहुत अपमान भी करती हैं, बच्चों के सामने अपमान करती हैं। आप सोचिए, हम डिग्री कॉलेज के टीचर हैं, हमारा बच्चों के सामने अगर अपमान होता है तो बच्चों के समक्ष हमारी क्या वो रह जाती है रेपुटेशन, जब हम उन्हीं के सामने। और मैं तो गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगी कि आप महिला सशक्तिकरण ये चलाते रहते हैं, वो कॉलेज में ही जब हम सेफ़ नहीं हैं, हमारे साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? हम उन्हें बताएंगे कि महिला सशक्तिकरण ये होता है कि हम पीड़ित हो रहे हैं इनसे, एक महिला से। महिला के साथ साथ यहाँ का बाकी स्टाफ भी है, जो क्लैरिकल स्टाफ है वो भी सही से बात नहीं करता है। 4th क्लास भी बदतमीज़ी से